राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां कांग्रेस के लिए अब सिरदर्द सी बनती जा रही है। उदयपुर के वल्लभनगर और प्रतापगढ़ के धैर्यवाद सीटों पर प्रत्याशियों के चयन करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी मातापच्ची हो रही है। पीसीसी चीफ, राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और प्रभारी मंत्रियों व चुनाव के लिए बनाई गई कमेटियों से मिलने वाले फीडबैक के बाद अब खुद प्रदेश प्रभारी अजय माकन 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर आने वाले हैं। जहां चुनाव होने हैं वहां जाकर ज़मीनी हकीकत जानेंगे। प्रभारी अजय माकन 28 और 29 सितंबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करने के बाद माकन और पीसीसी चीफ डोटासरा का वल्लभनगर और धैर्यवाद विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां के कांग्रेसी नेताओं से मिलने का कार्यक्रम भी है। बात करें वल्लभनगर की तो वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक रहे गजेंद्र सिंह शेखावत और धैर्यवाद से बीजेपी विधायक रहे गौतम मीणा का कोरोना संक्रमण काल में निधन हो जाने से ये दोनों सीटें खाली हुई है। ऐसे में इन सीटों पर सिंपैथी वोट का फैक्टर हावी रहेगा, जिसे भुनाने की तैयारी दोनों ही पार्टियों का पहला प्राथमिकता रहेगी। लेकिन एक और देवगंध विधायकों के कई परिजन टिकट मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के कई नेता भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। टिकट नहीं मिलने पर इनमें से कई बागी या निर्दलीय के तौर पर भी ताल ठोक सकते हैं, जिसके पार्टी के समीकरण पूरी तरीके से बिगड़ सकते हैं। इसलिए ज़मीनी हकीकत जानने के लिए नेताओं को समझाइश के लिए माकन खुद दौरे पर रहेंगे। वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक रहे स्वर्गीय गजेंद्र शेखावत की पत्नी प्रीति शेखावत और उनके बड़े भाई देवेंद्र सिंह शेखावत टिकट की बड़े दावेदार हैं। वहीं परिवार में सियासी दावेदारी और दो फाड़ पिछले दिनों उस वक्त खुलकर सामने आई जब नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन रहे देवेंद्र सिंह शेखावत ने टिकट की दावेदारी जताते हुए साफ कह दिया कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। वहीं वोट बटोरने के लिए इस परिवार की खींचतान पर बीजेपी की भी नजरें जमी हुई है। माना जा रहा है जिसका भी टिकट कटा वह बीजेपी के पाले में भी जा सकता है। इन दोनों बड़े दावेदारों के अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत के भांजे और सुखाड़ी यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह झाला ने भी अपनी दावेदारी बताई है। शेखावत परिवार से बाहर भी कांग्रेस से टिकट के लिए दावेदार हैं, जिनमें पीसीसी सदस्य रह चुके भीम सिंह चुंडावत और कांग्रेस नेता ओंकार लाल मेनारिया भी कांग्रेस के इस टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन वल्लभनगर सीट पर राजपूत फैक्टर काम करता है। यहां गैर राजपूत का विधायकी का चुनाव जीत पाना बेहद मुश्किल है। यहां एसटी वोट ज़्यादा है, लेकिन परंपरागत तौर पर राजपूत प्रत्याशी ही को ही बनाया जाता है। वहीं अब बात करें धैर्यवाद सीट की तो धैर्यवाद सीट बीजेपी विधायक रहे गौतम लाल मीणा के निधन से खाली हुई है। ऐसे में बीजेपी इसे अपनी सीट मानकर चल रही है। सहानुभूति फैक्टर के बूते बीजेपी यहां मजबूती से ताल ठोक रही है। स्वर्गीय गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैया लाल मीणा यहां से बीजेपी टिकट के सबसे मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं। कन्हैया लाल मीणा को पूर्व सीएम रही वसुंधरा राजे का आशीर्वाद माना जाता है, जबकि कांग्रेस में पूर्व विधायक नागराज मीणा इस बार फिर प्रबल दावेदार हैं। नागराज मीणा पूर्व में 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं, हालांकि 3 बार उनकी हार भी हुई है, जिनमें पिछले 2 विधानसभा चुनाव से लगातार ये हार शामिल है। कांग्रेस अगर लगातार 2 बार चुनाव हार चुके नेता को टिकट नहीं देती वाले जो फॉर्मूले पर अगर अमल करती है तो नागराज मीणा का टिकट कटना तय है। लेकिन फिर वे बागी होकर ताल ठोक सकते हैं, जिससे कांग्रेस के वोट बैंक पर बड़ी सेंधमारी हो सकती है। नागराज मीणा के अलावा नाथूलाल मीणा, केसर भाई उर्फ केबी मीणा और रूपलाल मीणा की भी दावेदारी है। केबी मीणा धैर्यवाद से 2 बार के सरपंच हैं, तो जबकि रूपलाल मीणा लड़साड़िया से 4 बार सरपंच रह चुके हैं। ऐसे में धैर्यवाद में बीजेपी के लिए टिकट तय करना आसान है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह बेहद मुश्किल सा नज़र आ रहा है।